ना मा आरे हंता ना ना मा से धारणा ना मा आया रे ना ना मा ओ वज्जायना ना मा ला ए सवस्सा होना ऐसा पंचनामकारो मंगलार्णं च सौवेशें हवाई मंगलम। एक गाथा सूत्र और एक सूत्र 2 पर चर्चा चल रही है। सेना वह मिलिए जहा सेना पणस्तई एवं कम्माणे नस्तंती मोहनिज्जे खड़म गए। जैसे सेनापति या राजा शत्रु के समक्ष समर्पण कर देता है तो सेना उसी के बल पर लड़ रही होती है, फिर वह सेना भी समर्पित हो जाती है। उसी प्रकार से
आठों कर्मों में से, चारों घाती कर्मों में से मोहनी कर्म यह कर्मों का राजा है। यदि यह मोहनी कर्म क्षीण हो जाए, यदि यह मोह भाव आदि चला जाए, तो कहा जाता है सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। आचरांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3-4 में 119वां सूत्र आ रहा है, जे एगम नामे से बहुनामे, जे बहुनामे से एगम नामे, कि जो एक को नमा देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है, वह बहुतों को नमा देता है, खपा देता है, क्षय कर देता है, वो एक कौन होता है? तो व्याख्याकारों ने एक कहा मिथ्यात्व, दूसरा कहा यह नहीं तो अनंतानुबंधी कषाय। मिथ्यात्व में 3 भेद करते हैं, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, और उसी के कारण से फिर इधर अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ऐसे मोहनी कर्म की 7 उपप्रकृतियां, इनका यदि वह क्षय करे, सर्वथा अभाव करे। कल 5 प्रकार के भावों का अभाव, जो कर्मों का अभाव करता है, कर्म या कर्म के निमित्त उसके अनुसार क्रिया नहीं करता है, वह कर्मों का अभाव करता है। जिस समय कर्मों का अभाव करता है, उस समय कहा वह क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। एक दूसरा कहा यदि वह इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय नहीं कर पाता है, परंतु जो उभर करके आया है, सत्ता में पड़ा है, उभर करके जो वर्तमान में आया है, उसको उपशांत कर देता है, उसको 5 भावों में कहा यह औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव में औपशमिक सम्यक्त होती है। तीसरा कहा यदि इन 7 कर्म प्रकृतियों में किसी का क्षय, किसी का उपशांत, उपशमन ऐसा करता है, उदय में आया उसको वेदता है और अनुदित को परे करता है, उपशम करता है। इसका अर्थ है कि इसमें क्षय भी है और उपशम भी है, दोनों है, पर पूर्णतः क्षय भी नहीं है और पूर्णतः उपशम भी नहीं है। इस अपेक्षा से इसे क्षय क्षमिक सम्यक्त कहते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन यदि एक बार प्रकट हो जाए तो वह कभी जाता नहीं है। औपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक तो कहते हैं 5 बार आता है, जाता है, और क्षयक्षमिक भाव या सम्यक तो 900 बार आता है और जाता है। इसका अर्थ है कि भावों में उतार चढ़ाव कितना अधिक होता है, वह उतार चढ़ाव उसको कहीं आप ध्यान में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। कल कहा था कि जिस समय वह इन 7 कर्म प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव करता है, उस समय वह पहले गुण स्थान से ऊपर उठ करके मध्य में एक तीसरे, उस पर चढ़ते हुए एक अंतर्मुहूर्त में चौथे गुण स्थान पर आ जाता है। जिस समय चौथे गुण स्थान पर आता है, उसका अर्थ यह है कि उसको अपूर्व आत्मिक आनंद का अनुभव आता है। अपूर्व क्या होता है कि पूर्व में जो सुख, जो आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ, वह आज केवल प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने से, सुनते सुनते इस प्रकार का आनंद का अनुभव आया है। ऐसा जिस समय होता है, उस समय कहा जाता है वह अपूर्व भाव है। उसे एक नाम दिया अपूर्व करण। इसका अर्थ है कि अपूर्व करण चौथे गुण स्थान पर आने के समय भी होता है, और अपूर्व करण वह 7वें गुण स्थान के बाद जब 8वें गुण स्थान पर आरोहण करता है, उस समय भी होता है।
कुछ अंतर तो होना चाहिए। चौथे गुण स्थान पर जो अपूर्व कर्ण है उसमें, और सातवें के बाद अप्रमत्त 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 रहने के बाद आगे बढ़ रहा है, उसके अपूर्व कर्ण में अंतर तो होना चाहिए। इन भावों की तरतमता गाढ़ता को व्यक्त करने के लिए फिर आत्मा को जो लब्धियां प्राप्त होती हैं उनमें कहा 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं। एक कहा क्षयोपशमिक लब्धि, वह अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों को प्रति समय हीन 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 करता जाता है, उसे कहा क्षयोपशमिक लब्धि। अप्रशस्त प्रवृत्ति, अप्रशस्त कर्म प्रवृत्ति। अप्रशस्त कर्म कौन से होते हैं, प्रशस्त कर्म कौन से होते हैं? अप्रशस्त कर्म, मैंने कल कहा था, आप इस भाव में जितना जितना आयुष्काल बिता चुके हैं उसका लेखा करना। मुझे लगता है आपने तो किया नहीं होगा, मैं आपका लेखा स्वयं आज कर देता हूं आपके सामने। प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चल्य, इन 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्तियों में यदि प्रवर्त रहे हों तो 8 कर्मों में क्या होगा कि 4 घाती कर्म एकांत अप्रशस्त प्रकृति के होंगे। अप्रशस्त यानी ज्ञानावरणीय गाढ़, दर्शनावरणीय गाढ़, मोहनी गाढ़, अंतराय गाढ़, ये चारों घाती कर्म गाढ़ बंधेंगे। अघाती में क्या होगा? नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनी, 4 अघाती। 4 अघाती में भी पाप प्रकृतियों का बंध पड़ेगा, क्योंकि 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति में आपने मन वचन काया को प्रवर्ताया है। तो पाप प्रकृतियां बंधेगी, इसका अर्थ है कि नाम कर्म नीच, गोत्र कर्म नीच, आयुष्य छोटा और वेदनी में असाता वेदनी। यदि आप मानते हो, हम मानते हैं हमारे लिए कि इन 18 प्रकार के पापों की इतनी मंदता कि प्रथम 5 पाप तो लगे ही नहीं, इस प्रकार की मेरी चर्या वर्तमान, और शेष 13 क्रोध विवेक से मिथ्या दर्शन शल्य तक ऐसा विवेक कि इनको भी मंद से मंदतम। यदि पापों की मंदता है तो पुण्य लो, पुण्य बांधने की आवश्यकता नहीं है, पापों की मंदता ही पुण्य है। और यदि आप बाह्य में पुण्य कर रहे हैं तो जरा लेखा करना। मैंने आपको कहा था कि लेखा करना, तो मैंने कहा ये पाप तो 2 हाथ लंबे होंगे और ये पुण्य आपके 1 उंगली के प्रथम पोर तक के होंगे। किया था क्या लेखा कल कि पुण्य का खाता कितना बड़ा है और पाप का खाता कितना बड़ा है? यदि पुण्य किया है तो पुण्य का फल क्या होगा? तो कहा 4 घाती में मंद से मंदतम बंद होगा। 4 घाती में मंद से मंदतम। 4 अघाती में क्या होगा? कोई तो उत्तर दे दो, थोड़ा थोड़ा दो। यदि एक बात पहले समझाती तो दूसरी बात तो आप भी बता सकते हो ना। विलोम, संकेत दे दिया विलोम, तब भी समझ नहीं आ रहा। 4 अघाती में क्या होगा कि 4 अघाती में पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा, क्योंकि ये अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य के 9 भावों में मन वचन काया की प्रवृत्ति आपने की है। तो इसमें नाम कर्म ये उत्कृष्ट होगा, गोत्र कर्म ये उत्कृष्ट होगा, आयुष्य दीर्घ होगा और वेदनी में साता वेदनी कर्म का बंध होगा। मुझे लगता है कि 4 अघाती आप पुण्य प्रकृतियां बांध करके आए हैं। इसमें तो हां भर दो, इसमें तो हां भरो कि 4 अघाती की कर्म प्रकृतियां आप
अच्छी बांध करके आए हो, और अब आपका लेखा बता रहा हूं कि इस भाव में आकर के अब आपने क्या किया। प्राणाति पास से लगा करके मिथ्या दर्शन चल लेके 18 प्रकार के पापों में छक करके खूब भोगा, खूब पाप किए। और यदि ऐसा पाप किया है तो फिर क्या हुआ कि 4 गाति में एकांत गाढ़, ज्ञानावरणी गाढ़ बांधा, दर्शनावरणी गाढ़ बांधा, मोहनी गाढ़ बांधा, और अंतराय कर्म भी गाढ़ बांधा। 4 अघाती में क्या किया, नाम गोत्र आयुष्य वेदनी, चारों पाप प्रकृति के बंधे। इसका अर्थ है कि प्रथम 2 नाम और गोत्र नीच कर्म प्रकृति, आयुष छोटी, अगले भाव की आयुष छोटी, अगले भाव में ये दोनों नीच, नाम कर्म भी नीच, शरीर का सहनन संस्थान आदि निकृष्ट, और गोत्र ऐसा बांधा कि तिरस्कृत किए जाएंगे। दूसरे लोग आपको तिरस्कृत करेंगे, नीची दृष्टि से देखेंगे, और आयुष कर्म छोटा पड़ेगा, और वेदनीय असाता वेदनीय। मैंने दूसरी कक्षा में सुंदर लेखन की पुस्तक में एक वाक्य देखा था। एक ऊपर बढ़िया हमारे शिक्षक लिख के देते थे, सुंदर शुद्ध, फिर कहते थे 10 बार लिखना है इसको, जैसा बोगे वैसा काटोगे। क्या अर्थ होता है? यदि प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चल लेके कांटे बोए हैं, यदि बबूल के बीज बोए हैं, तो मैंने तो वस्तुतः बबूल के बीज बोए थे, इसलिए इस भाव में असाता ही असाता खूब आई थी। आपने तो आम की गुठली बोई थी, इस कारण से कहते हैं कि 12 वर्ष में क्या मीठे मीठे आम लगते हैं, और क्या बढ़िया चूस रहे हो, मस्ती, 5 इंद्रियों के भोग बढ़िया मीठे मीठे मिले हुए हैं। वो मीठे मीठे जैसे मीठे मिले कि हप, कड़वा मिला कि थू, ये कर्म का बंद। मीठे मिले तो समझ रहे अर्थ, मीठे मिले तो क्या किया, आहा क्या बढ़िया सुख मिले हैं, क्या भोग साधन इतने अच्छे मिले हैं, प्राण प्यारे कितने अच्छे मिले हैं, बल सौष्ठव वाले, ये प्राण प्यारे कितनी सुंदर अप्सरा जैसी मिली है, ये परिजन कितना आज्ञाकारी अनुकूल मिले हैं, ये धन वैभव कैसा प्रचुर मिला है, ये भोग साधन कितने अच्छे मिले हैं, आहा मजा आ गया, मनुष्य भोग का मजा आ गया। हाँ तो करो, हंसते हुए हाँ कर रहे, परंतु आपको पता है हंसते हुए हाँ तो कर रहे, फिर आगे बोलता हूं मरो चतुर्गति में। पर ये क्यों बोल रहे हो, ये शाप क्यों दे रहे हो? मैंने कहा शाप दे दो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका अर्थ है कि यदि इस भाव में आकर के आपने पाप बांधा, पुण्य बांध करके तो इस भाव में आया, और पाप कर्म बांध करके उल्टा काम करके, और फिर उल्टी का अर्थ होता है औंधे लटकाए जाओगे। जिस समय नरक में परमाधामी देव डंडे बरसाएंगे, जिस समय लगेगा ये तिरंग जाकर के डंडे खाने पड़ेंगे, उस समय लगेगा रे ऐसा दुष्फल क्यों मिला है। यदि थोड़ा बहुत भी यहां पर तत्व स्वरूप सुना होगा तो उस समय भी याद आ सकता है। उस समय यानी किस समय कि नरक गति में इस प्रकार का दुख भोगते भोगते भी, तिरंज गति में इस प्रकार का दुख भोगते भोगते भी यदि पूर्व में केवल प्रगत वाणी सुनी और ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, सम्यक का प्रकाश नहीं हुआ, तो कहते अरे उस समय भी हो सकता है। कहते सम्यक्त्व किसी भी भाव में प्रकट हो सकती है, सम्यक्त्व किसी भी भाव में प्रकट हो सकती है, परंतु सम्यक का पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव में। इसका अर्थ है कि जहां सम्यक का पुरुषार्थ करके ज्ञान का प्रकाश करके सम्यक का प्रकाश हो जाए, ऐसा अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला, और उसके स्थान पर 18 प्रकार के पापों में यद्यपि 18वां पाप अंतिम है,
अंतिम है, परंतु इसको अंत में रखा क्यों समझ में नहीं आया। इसको सबसे पहले क्यों नहीं रखा? सबसे पहले भी रखा है। प्रतिक्रमण में 5 की सबसे पहले प्रतिक्रमण किसका करते हैं? मिथ्यात्व का करते हैं। प्रतिक्रमण पहले किसका करते हैं? मिथ्यात्व। इसका अर्थ है कि मिथ्यात्व घोराति घोर कर्म का बंद कराने वाला। यदि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है और यदि आपने प्रथम प्रकार के 17 प्रकार के पापों में थोड़ी सी छंटनी कर ली है, थोड़ी सी काट छांट कर ली है। मैं या फलोद्यान को भी जानता हूं। जिस समय बागवान को लगता है कि इस पेड़ पर अब फल कुछ कम आ रहे हैं, उस समय वह उस पेड़ की छांगनी करता है। जब छांगनी करता है तो दूसरे वर्ष वह पेड़ खूब अधिक पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है। क्यों? क्योंकि छांगनी करने के बाद में वह खूब फलता फूलता है। आपने भी ये 17 प्रकार के पापों में थोड़ी सी काट छांट तो की है, हो सकता है काट छांट तो की है, परंतु मिथ्यात्व कटा क्या? मिथ्यात्व क्या होता है हमारा? मिथ्यात्व क्या होता है? शरीर मैं हूं, शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग, साधन आदि मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है। ये सुख देने वाला प्राण प्यारा, सुख देने वाली प्राण प्यारी, ये परिजन, ये परिजन, ये सुख देते हैं। धन वैभव, धन वैभव से सुख मिलता है, धन वैभव से सुख मिलता है, धन वैभव से सुख मिलता है। देवी देवता सुख देते हैं, देवी देवता दुख मिटाते हैं। ये पंच परमेश्वरी परमात्मा ये भी सुख देते हैं, ये भी 5 इंद्रियों का सुख देते हैं, ये भी दुख मिटाते हैं। और ये नौकार मंत्र, महामंत्र, ये तो सारे दुखों को मिटाने वाला है। ये तो लौकिक लाभ भी भयंकर ढेर सारे लौकिक लाभ देता है, ये पारलौकिक लाभ भी देता है। और अन्य अन्य जो भी और धर्म है, उनके मंत्र तो ऐसे हैं कि वे मात्र लौकिक लाभ भी देते हैं, परंतु मेरा महामंत्र नवकार ये तो लौकिक लाभ भी देता है और पारलौकिक लाभ तो देता ही देता है। ये पंच परमेष्ठी के नाम पर, नवकार मंत्र के नाम पर जितने भी मंत्र बने हैं, जितने भी यंत्र बने हैं, जितने भी तंत्र बने हैं, यंत्र भी, तंत्र भी, मंत्र भी, आपने प्रथमतः इनको मंत्र बनाया, महामंत्र बनाया, फिर उसके बाद आगे उसके साथ जोड़ा तंत्र, यंत्र और ढेरों। यदि नवकार मंत्र महिमा वाली ग्रंथ को उठाकर देखता हूं मैं, तो उसमें कितने प्रकार के और इस प्रकार की महिमा लिखने वाले आचार्य, और मेरे को इन आचार्यों ने भी भ्रमित किया है। क्या नवकार मंत्र में वह शक्ति है, क्या नवकार मंत्र के इन 5 पदवी धारियों में वह शक्ति है कि आपको लौकिक लाभ दें? लौकिक लाभ यानी कौन से? ये जो अभी सारे गिनाए थे ना, वो सारे लौकिक लाभ हैं। क्या इनमें लौकिक लाभ देने की शक्ति है? यदि आप कहो कि महामंत्र नवकार में लौकिक लाभ देने की शक्ति है, तो मुझे बताओ 5 पदवीधारियों में से और यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा आपको कौन से लौकिक लाभ, शरीर सुख, 5 इंद्रियों के सुख, धन, वैभव, भोग साधन, प्रचुर साधन देने के लिए आते हैं? आते हैं? आ सकते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, मैं कह सकता हूं, मैं तो आपका दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए कभी नहीं आ सकता। मुझे तो पता है कि दुख और दारिद्र्य, जो भी दुख और सुख मिल रहा है, मुझे तो तीर्थंकर महावीर ने समझाया, मेरे सदगुरु ने, कि जो कुछ सुख और दुख मिलता है जीवों को, चाहे एक जीव हो पृथ्वी का हिस्सा लगा करके, सर्व जीव जो सुख मिलता है वो उसके पूर्वोपार्जित सातावेदनी कर्म पुण्य के कारण से मिलता है। जो दुख मिल रहा है उसने पूर्व में जो असातावेदनी कर्म, पाप कर्म बाधा है,
तो वह दुख पाता है, क्या कोई इन पंच परमेष्टि में से मेरे पूर्वोपार्जित ये पुण्य और पाप, क्या मेरे इन पाप कर्मों को ये पंच परमेष्टि में से कोई एक काट सकता है? मेरे इस प्रकार के किए हुए पापों को क्या इस पाप को काट सकते हैं? मेरे असाता वेदनी को साता वेदनी में बदल सकते हैं? मेरे पाप कर्म को पुण्य प्रकृति में बदल सकते हैं ये पंच परमेष्टि, ये नवकार महामंत्र? जरा उत्तर तो दे दो। जाओ माला जपते हो एक माला 108 मणके की, एक नहीं मारा, मैंने तो 108 माला फेरता हूं, मैं तो 3 घंटे तक नवकार मंत्र की माला फेरता हूं। मैंने कहा क्यों फेरते भाई? बोला ये 14 पूर्वों का सार है, यदि मैंने नवकार मंत्र बोल लिया 14 पूर्व याद हो गए। अरे मूर्खों, 14 पूर्वों का सार किस अपेक्षा से कहा है कि एक अरिहंत परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुण जिनके प्रकट हो गए हैं, एक सिद्ध परमात्मा, उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, अलघु गुरुत्व, कितने गुण इनके प्रकट हो गए हैं। उन गुणों की तुलना में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जिसमें समाविष्ट हैं, किसमें? इन पंच परमेष्टि में, वो 14 पूर्व। अरे 14 पूर्व से कई गुना इनमें ज्ञान भरा पड़ा हुआ, असीम। प्रथम 2 में कितना ज्ञान पड़ा है? दर्शन कितना, सुख कितना, वीर गुण कितना, चारों गुण कितने कि अनंत स्वरूप पड़े हुए। और इस अपेक्षा से हम कहते हैं कि चारों गुण जिनमें अनंत भरे पड़े हैं, ऐसा नवकार मंत्र। और वो तो यदि इस प्रकार के इनके गुण का मुझे स्मरण आता है तो 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। इस अपेक्षा से गिनना, अरे 14 पूर्व का ज्ञान तो मात्र इतने से आ जाता है कि द्रव्य है तो द्रव्य है तो उसका गुण है। यदि गुण है तो निश्चित है कि वह द्रव्य और गुण दोनों एकाकार हैं। क्यों? क्योंकि 28वां दिन उत्तरायण का यह कहता है कि द्रव्य गुण के आश्रय पर रहता है, और गुण किसके आश्रय पर? के बाद द्रव्य के आश्रय पर रहता है। और फिर पर्याय किसके ऊपर? कि पर्याय द्रव्य और गुण दोनों पर आश्रित रहती हैं। इसका अर्थ है कि यदि द्रव्य कहें, गुण कहें, पर्याय कहें, फिर यदि उस गुण में निरंतर प्रति समय उत्पाद और व्यय होता है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, यदि पुद्गल परमाणु के गुण हैं तो निरंतर इस वर्ण में पर्यायांतर होता है। क्या निरंतर आपका जिस समय जन्म लिया था ये शरीर ऐसा गोरा चिट्टा था, बाल काले शाह थे, मुलायम थे, अभी हैं? पर्याय परिवर्तित हुई है। वर्ण गुण ये काले से सफेद रूप में बदला है, शरीर का गौर वर्ण यह श्याम वर्ण में बदला है। इसका अर्थ है कि वर्ण गुण में परिवर्तन होता है। गंध सुगंध थी, सौरभ अच्छी लगती थी, अब गंध अच्छी है, शरीर से निकलती है, गंध अच्छी निकलती है कि बुरी निकल रही है? वर्ण, गंध, रस, उसमें रस कहा जाता है शरीर की अपेक्षा से, पुद्गल की अपेक्षा से उसमें रस अच्छा होता है, परंतु धीरे धीरे वह रस भी विकृत होता जाता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जिसमें इतना कोमल स्पर्श था अब कड़ा स्पर्श हो गया है शरीर का। इस शरीर ने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायंतर होता है। ये जो पर्यायंतर होता है उसको नाम दिया उत्पाद और व्यय। और महावीर की विशेषता है कि उस द्रव्य में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और यदि वह द्रव्य उत्पन्न भी होता है, वह द्रव्य व्यय भी होता है, फिर महावीर कहते हैं वह शाश्वत भी रहता है, ध्रुव भी रहता है। ये महावीर कैसे विचित्र है? जो उत्पन्न हो रहा है, जो व्यय को प्राप्त हो रहा है, वो ध्रुव है। ध्रुव है तो उत्पन्न होने का नाम क्यों लेते हो? और द्रव्य की अपेक्षा से तो वह ध्रुव है, परंतु उस द्रव्य के जो अविनाभावी सहचारी गुण हैं,
द्रव्य में कहो कि गुण में कहो, निरंतर परिवर्तन होता है। ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है। चाहे किसी पुद्गल को ले लो, चाहे पौद्गलिक शरीर को ले लो, निरंतर इसमें वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायांतर हो रहा है। ये जो पर्यायांतर होता है उसको नाम दिया पर्याय में उत्पाद हुआ है। उत्पाद कैसा हुआ कि जिस समय वह आंबी, जिस समय वो कच्चा आम पकाने की प्रक्रिया में डाला, उस समय वर्ण से वह हरा था। 7-8 दिन बाद जब पाँच में से पकाने की प्रक्रिया से बाहर निकाला तो उस समय वर्ण उसका पीला पड़ गया है। जिस समय वह हरा था उस समय उसकी गंध अच्छी नहीं थी, अब वह गंध सुगंधित हो गई है। जिस समय वह पाँच में डाला उसके पहले उसका स्वाद खट्टा था, अब वो स्वाद मीठा हो गया है। पूर्व में उसका स्पर्श कड़ा था, अब मुलायम हो गया है। 7-8 दिन में सारे आम चूस करके फेंक दिए और सारे हटाए कचरा वगैरह जहाँ पर दबा रखा था उनको पकाने के लिए, और 8-10 ऐसे आम पड़े रह गए थे जो काले पड़ गए हैं। वर्ण से काला हो गया है, गंध से दुर्गंध आ रही है, रस कड़वा हो गया है और स्पर्श मुलायम हो गया है। ये शरीर की भी इस प्रकार की 3 अवस्थाएं हैं। ये बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, ये वृद्धावस्था, या आम की भी इसी प्रकार की अवस्था है। ये तो मात्र दृष्टांत देकर बता रहे हैं। आत्मा के भी गुण हैं। यदि आत्मा का गुण कौन सा, कि आत्मा का ज्ञान गुण, इस ज्ञान गुण की भी निरंतर पर्याय प्रकट होती है। जानना, 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 ये जानना इसके पर्याय है। तो जिसमें जानना, किसका जानना हो रहा है? अभी बताओ किसको जान रहे हो? आपका लेखा भी मैंने किया था। पराये को अपना जान, ये तो अपना पराया का भेद तो मैं बोल रहा हूं। आप तो जिसको जान रहे थे उसको अपना ही मान रहे थे। अपना ही मान रहे थे कि अपना ही मान रहे हो? अभी जिन जिन के साथ आप निवास कर रहे हो, रहते हो, मैं प्रमाण दे सकता हूं सूत्रकार का। प्रथम स्कंद में पहले सूत्र में कहा, यह जीव जहां जहां जाता है, जहां जन्मता है, जिनके बीच रहता है, जिनके साथ रहता है, उनको अपना जानता है, उनको अपना मानता है और उनमें ममत्व करता है, और ऐसा करके वह अनंत कर्म का बंद करता है। मैं तो सूत्र बोल रहा हूं, आपकी बात नहीं कही मैंने। जहां जहां जीव जाता है, जन्मता है, जिनके बीच में रहता है, सब जीवों के लिए कहा है। तो आप आए कि नहीं आए उसमें? जिन जिन के साथ रहते हो उनको कैसा जानते हो? पराया है? यदि पराया जानता हो तो फटाफट उठ करके पाठ पर आएगा। जब पराया होगा तो पराया के साथ क्यों रहूं, अपनों के साथ रहूं? नहीं, माना ये कि ये मेरे अपने हैं। जिस समय यह अपना है ऐसा जाना, उस समय कहा ये ज्ञान गुण की विपरीत परिणति हुई है। जिस समय ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हो रहा है, उसी समय दर्शन गुण का भी विपरीत परिणमन होगा। जिसको अपने रूप जाना है उसको अपने रूप देखेगा, जिसको अपने रूप जाना, अपने रूप देखा, उसको अपने रूप मानेगा। ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हो गया, दर्शन गुण का विपरीत परिणमन हो गया, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन हो गया। अब आया चारित्र, कि उसके प्रति 5 इंद्रियों के भोग में मेरे लिए सहायक है, राग होगा, बाधक है, द्वेष होगा। जिसके प्रति राग और जिसके प्रति द्वेष हो रहा है, उपयोग उसके ऊपर जाएगा, उसको जानने देखने में लगेगा। चारों गुण का उल्टा परिणमन हुआ है। ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन, तो दर्शन गुण का भी विपरीत परिणमन, तो श्रद्धा गुण का भी विपरीत परिणमन, तो चारित्र गुण का भी विपरीत परिणमन, तो वीर गुण का भी विपरीत परिणमन। अभी तक का आपका लेखा बता सकता हूं मैं कि आपने अनादि से आपके पास ये 4 गुण हैं। चारों गुणों का अभी तक विपरीत परिणमन ही हुआ है। परिणमन यानी क्या? विपरीत भाव। इसका कार्य जो होना चाहिए वह नहीं किया।
ज्ञान गुण से अपने आप को भी जान सकता है, ज्ञान गुण की विशेषता है ये, स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। यह दीपक से इसकी तुलना की जाती है। मैं दीपक से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि दिया तले अंधेरा, ऐसा भी मैंने सुना था कि दीपक यदि और को तो प्रकाशित करता है, पर उसके तले के अंदर तो नीचे तो अंधेरा होता है। इसका अर्थ है कि दीपक नहीं, ये ज्ञान गुण ऐसा है कि पर को भी प्रकाशित करता है और स्व को भी प्रकाशित करता है। अभी तक आपने इस ज्ञान गुण का उपयोग किसमें किया? अपने आप को जानने में किया क्या? उत्तर अपने आप को देना, मेरे सामने दोगे तो झूठा उत्तर दोगे, नकली। अभी तक आपने इस ज्ञान गुण से अपने को तो जाना नहीं और पराये को अपना जाना। ये उल्टी बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, विपर्यास बुद्धि, खोटी बुद्धि, कुमति, कितने नाम दो? कौन सी बुद्धि का रखी है? भ्रष्ट बुद्धि। भ्रष्ट बुद्धि यानी जिस ज्ञान गुण से अपने आप को जानना चाहिए, उसी ज्ञान गुण से पराये को अपना जानना। और कब से चल रहा है? अरे इस भव का लेखा करो भी, तो पुरानी बात छोड़ो भी, इस भव का कर लोगे तो पुराने का आ जाएगा। अभी तक का लेखा करो तो जिन जिन के साथ आप रह रहे हो, जहां जन्मे हो, जिनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, उनको कैसा जानते हो? ये अपने हैं। यदि अपने हैं ऐसा माना है, तो अपने कब माना? कि यदि वे आपके शरीर सुख, 5 इंद्रियों के सुख में साधक बन रहे हैं तो अपने लगते हैं, और बाधक हो तो उस समय पराये लगते हैं, बुरे लगते हैं। पराये लगते बुरे लगते हैं। यदि आपको इंद्रिय विश्व में जो सुख देता है वो आपको अच्छा लगता है, जो दुख देता है वह बुरा लगता है। क्या बांधा? क्या बांधा? राग किया या द्वेष किया? कर्म बांधा। तो अभी तक के इस आयुष काल के, अभी तक के काल में आपने क्या किया? जरा मुझे भी तो लेखा बता देना। मैं आपका लेखा कर रहा हूं, आपने इन 18 में से अभी मात्र एक पकड़ा है मेरे, राग या द्वेष। या तो राग किया है या द्वेष किया है। और राग में माया और लोभ का समावेश, स्थानांक सूत्र का दूसरा स्थान, और द्वेष में क्रोध और मान का समावेश। इसका अर्थ है कि राग और द्वेष है तो कषाय है। यदि कषाय है, राग है, तो मैथुन सेवन आ गया, रति क्रीड़ा आ गई। यदि लोभ का भाव है तो लोभ का भाव के लिए हिंसा किए बिना लोभ का भाव पूरा नहीं हो सकता है। हिंसा आई है तो झूठ आएगा ही आएगा, हिंसा और झूठ आई है, चोरी आएगी ही आएगी। यदि इस प्रकार से हिंसा करके, झूठ बोल करके, चोरियां करके और इकट्ठा करोगे तो आरंभ समारंभ किया है तो परिग्रह भी जुड़ेगा। इसका अर्थ है कि एकमात्र इस शरीर सुख के लिए, मैं तो मात्र एक शरीर सुख की बात करता हूं, कुछ करता ही नहीं हो, मात्र शरीर सुख के लिए 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति हो रही है। लेखा करना, मात्र शरीर सुख के लिए आप सारे मरे खपे जा रहे हो। मरा इसे खराब शब्द मत बोलो आप, फिर क्या बोलो अब, और क्या बोलो? क्या इसी के लिए नहीं, इसी के लिए निरंतर कार्य नहीं कर रहे हो आप शरीर सुख के लिए? और उस सुख को ज्ञानी ने कहा, ज्ञानी ने कहा वह सुख तो क्षण मात्र का है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए पहले न जाने कितने काल तक तो दुख उठाता है। बादाम का, देसी घी का हलवा खाने का भाव आया, भावड़ आई, हुक्म चला दिया। हुक्म मेवाड़ में हुक्म कहा जाता है, आपके आदेश, फरमान। अरे भाई हलवा बनाओ ना देसी घी का, बादाम का। बनाती हूं। जैसे डिब्बा खोला बादाम का, वो बादाम तो कुतर करके हलवे में डालो उतनी है,
बादाम का हलवा बनाओ जितना तो बादाम नहीं है। भागे मैदान में, बादाम कमा के लाए, फिर उसने गला करके पीस करके और फिर सेकने के लिए घी की लोड़ी देखी, वो रोटी चुपड़ने जितना ही घी है, हलवा बने जितना तो नहीं है। फिर भागे मैदान में, घी कमा के लाए, घी रखा, उसको सेका खूब गर्म पानी में, फिर उबाल करके एकदम बढ़िया फूल गया। क्या हो रहा है? हलवा वाला तरकीब बता रहे मेरे। हाँ, जिससे वो इस पर फिर अब चीनी डालना है। चीनी का डब्बा खोला, वो तो चाय बनाए जितनी सी चीनी है। फिर भागा, फिर चीनी कमा के लाया और फिर वो हलवा बना, जीभ के अग्रभाग पर रखा, थोड़ा सा अंदर गया, हलक के नीचे गया और अंदर गया और मल। किसका उदाहरण दिया मैंने? यह आपके सुख प्राप्त करने के लिए दृष्टांत है। तो मेरे गड़े दृष्टांत मानना सर, ये दृष्टांत है कि एक रसनेंद्री के रस के पीछे आपको कितना खट कर्म, खोटा कर्म, पाप कर्म करना पड़ता है मात्र रसनेंद्री के पीछे। और क्या मात्र रसनेंद्री के पीछे आप पड़े हुए हैं कि और इंद्रियों के पीछे भी हैं? यदि आपको रसनेंद्री बहुत सताती है क्या ऐसा कोई जिसको रसनेंद्री का स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत खाओ ऐसा भाव आता है क्या? अरे हो तो जल्दी बताओ मेरे को। रसनेंद्री का जिसको बहुत चस्का लगा हुआ है, मेरे पास आ जाओ। हम तीनों बहुत परेशान हैं। बोले ऐसे है कि वेराने वाला ढेर सारा वेराने के लिए तैयार बैठा है, वो खाने वाले बूढ़े, अरे जिसको इस प्रकार का रसनेंद्री का स्वाद बहुत अच्छा आता है, वो हमारे पास आ जाओ। मात्र रसनेंद्री का रस ही मिलता है ऐसा नहीं है। आपको पांचों इंद्रियों के भोग चाहिए, और पांचों इंद्रियों के भोग में पांचों इंद्रियों का भोग सबसे भयंकरतम। यह रसनेंद्री का भोग तो मात्र सहायक है। रसनेंद्री मात्र 5 इंद्रियों को पुष्ट करती है, और मुख्यतः से वह स्पर्शेंद्री को पुष्ट करती है। और ऐसे इन 5 इंद्रियों के भोगों में आकंठ डूबे हुए हैं, उसको कहा अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का बंध हो रहा है। और 5 प्रकार के वो जो लब्धियां आई है, उसमें कहा कि वह ऐसी अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों को प्रति समय हीन 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 करता जाता है। दूसरी कहा विशुद्ध लब्धि, वह इन कर्म प्रकृतियों में कषायों के उस कसेले रस को निरंतर मंद 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 करता जाता है। ऐसे विशुद्ध लब्धि प्रकट होती है। जिस समय इस प्रकार के 2 लब्धियां प्रकट हो जाती हैं, उसके बाद में उसको केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करूं ऐसा भाव आता है, तो देशना लब्धि होती है। देशना लब्धि हुई। हाँ, बात कुछ कहते तो सही है उदयमणि, चलो विचार करेंगे, धारण करेंगे, जैसा कह रहे हैं वैसा धारण करेंगे। धार लिया आपने? जो मैंने बोला है चातुर्मास लगने के बाद से अभी तक बोला है, आज जो अभी तक बोला है, क्या आपने धार लिया है कि आप पराये को अपने रूप नहीं जानूंगा, अपने को अपने रूप जानूंगा, पराये को पराया जानूंगा, अपने को अपना जानूंगा? धार लिया है? नहीं, परीक्षा यही कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि फिर आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद, घर जाओ तो किसको देखना ही नहीं, सारे पराये हैं। अब वो तुम्हें कर नहीं सकता महाराज, कर नहीं सकता। अरे भावों में पक्का करो। किसमें करना है? पहले भाव में पक्का करो, ये शरीर ही मैं नहीं हूं। ये देशना लब्धि का अर्थ ही होता है। और उसके बाद आता है प्रायोग्य लब्धि। जिसमें प्रायोग्य लब्धि को प्राप्त होता है, उस समय कहा जाता है वो अपने कर्म को इतना हीन करता जाता है, करोड़ पूर्व का बंद कर रखा है, अंत कोटा कोटि तक का ले आता है,
ऐसा प्रायोग्य लब्धि में होता है। उसके बाद फिर एक पांचवी लब्धि प्रकट होती है, कर्ण लब्धि। और कर्ण लब्धि में फिर तीन है, एक है यथा प्रवृत्तिकरण। पहले यथा प्रवृत्तिकरण ही समझ लो। यथा प्रवृत्तिकरण का अर्थ होता है कि प्रवृत्ति कैसी चल रही है। यदि एक चौमासा उदयमान में, और मैं कह सकता हूं, आपको लगता हो न लगता, मुझे तो लगता है कि ये प्रवचन जो होते हैं तात्विक प्रवचन होते हैं, आगमिक प्रवचन होते हैं, आत्मा संबंधी। मूल में आत्मा होती है, आत्मा कर्म कैसे बांधती है, कैसे में रोकती है, कैसे निर्जरित करती है। ये मात्र एक बात पर जोर देते हैं कि मात्र अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप में रमो। अंतिम फल आना चाहिए, मात्र अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना। ये तात्विक प्रवचन है। एक चौमासा पूर्व में कर लिया, 5 महीने का एक गाथा सूत्र चला था, सवणे नाणे अक्रिया सिद्धि। फिर उसके बाद बीच बीच में बहुत बार यहां पर आना जाना हुआ। फिर चौमासा करा लिया। मैंने कहा फिर करा लिया, कर क्या रहे हो? अभी तक क्या कर लिया? क्या अभी तक जो कर रहे थे वो उसमें रुकावट आई है? जरा लेखा करना। बुला लिया महाराज को तो, और फिर पहले भी ऐसे किया, 5 महीने का, फिर वापस लो 5 महीने। क्या आपने जो सुना है उसी के अनुसार प्रवृत्ति चल रही है, कि प्रवृत्ति पहले जैसी चल रही थी वैसी राग, वैसी द्वेष, वैसी मोह, वैसी ममता मूर्छा, वैसी धन कमाने की लालसा, वैसी धन कमाने के लिए भागम भाग? प्रवृत्ति तो वैसी की वैसी। सुन लिया इतने दिन तक, कितने चौमासे सुन लिए, कितने चौमासों में सुन लिया। शेष काल में भी साधु साधु लगातार आते रहते हैं, लगातार सुनते रह रहे हो। प्रवृत्ति जहां थे वहां के वहां प्रवृत्ति, वही उसको नाम दिया यथा प्रवृत्तिकरण। कहा जाता है यथा प्रवृत्तिकरण तक तो जीव अनेक बार आया है और अनेक बार वापस लौट गया है, कुछ नहीं रखा। यथा प्रवृत्तिकरण में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रवृत्ति वैसी की वैसी। देशना लब्धि प्राप्त हो गई, कर्मों को इतना मंद से मंदतम कर दिया। आत्मसिद्धि सूत्रकार 2 गाथाएं आई हुई हैं, मात्र इन 2 गाथाओं में एक शब्द का अंतर किया है। कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद प्राणी दया, क्या कहिए जिज्ञास। क्या कहिए, यहां शब्द आ रहा है प्रथमतः कषाय को उपशांत करे, कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष। अब अभिलाषा मात्र मोक्ष हो जाए। भवे खेद, कि अब मुझे भव न करूं, भव बढ़ जाए उसका खेद होता है, भवे खेद। प्राणी दया, दूसरे प्राणियों पर दया करुणा। क्या कहिए आत्मार्थ। एक गाथा इस प्रकार से आई है आत्मसिद्धि में। एक गाथा आगे और आई है, कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष विलास, भवे खेद अंतर दया, क्या कहिए जिज्ञास। क्या कहिए जिज्ञास। वो जिज्ञासा वृत्ति ऐसी पनपती है कि अब उसने क्या किया है। पहले जैसे उदाहरण दिए तो उसमें सारे आ गए। भवे खेद अंतर दया, अंतर दया ने अपने आप पर दया, पर जीवों पर तो आपने बहुत दया कर ली, मान लो। अपने पर दया आती है क्या आपको? मैं भी तो अनंत काल हो गया है, निरंतर जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, इस गति से उस गति, इस जाति से उस जाति, इस योनि से उस जाति, इस योनि से उस योनि भटकता रहा हूं। फिर अपने आप पर भी तो दया करो। किस पर दया करना है? अपने आप पर दया करो कि मैंने भी तो अनंत जन्म करते करते इतना दुख पाया है, अब मुझे इस प्रकार का दुख नहीं उठाना, अब मुझे इस प्रकार का दुख नहीं उठाना, अब मुझे ऐसा दुख नहीं उठाना। ऐसा निश्चय करते हैं। मैं आप ऐसा जो निश्चय करके और मात्र परम आत्मिक आनंद में विहरण करता रहूं, ऐसी साधना में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत धम मंगलम।
चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तधम लुगुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद।